साथियों नमस्कार। साथियों आज का वीडियो यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि आज आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आपको आगे की रणनीति बनानी है। साथियों उसी रणनीति को ध्यान में रख करके आज का वीडियो मैं तैयार किया हूँ। बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आपको किस रास्ते से चलना है और जिससे आपका यूपी टेट 2026 क्लियर हो सके, इस बार आप सफलता हासिल कर सके। साथियों मैं आता हूँ सीधे टॉपिक पर, कोई इधर उधर का भटकाव नहीं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिए। सबसे पहला ध्यान तो ये है कि 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 मार्क है, नो निगेटिव मार्किंग। आपका पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में यह क्लियर हो गया। दूसरा साथियों, जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी मत पढ़िए। जिस टॉपिक पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे आज मान लीजिए आप सीखने के सिद्धांत पढ़े, अधिगम का सिद्धांत आप पढ़े, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चले जाइए। जैसे आप अधिगम का सिद्धांत आज पढ़ लिए तो उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन अब तक पिछले 10 सालों में बने हैं, अर्थात जिस टॉपिक पे आप थ्योरी पढ़ें उस पर पीवाईक्यू तुरंत हल करें। बात का इंतजार मत करिए साथियों, आप तुरंत पीवाईक्यू हल करिए। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, आपको दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। तीसरा साथियों, रोज 1 घंटा रिवीजन पे दीजिए। जो दिन भर पढ़े हैं 24 घंटे, 24 घंटे में शाम को 1 घंटे आप रिवीजन करिए कि आप पूरे दिन या 24 घंटे में क्या पढ़े, उसको एक बार रिवाइज करिए। और रिवीजन का यह रूटीन आपका केवल पर डे नहीं, रोज 1 घंटे समय दीजिए रिवीजन पे, फिर सप्ताह में 1 दिन, पूरा दिन केवल रिवीजन को दीजिए। अर्थात पूरे 1 सप्ताह में आपने क्या क्या अब तक पढ़ा, किस टॉपिक को पढ़ा, किस विषय को पढ़ा, उसका पूरा रिवीजन आप सप्ताह में 1 दिन केवल रिवीजन करिए। पर डे तो आपको रिवीजन करना ही है रोज 1 घंटे, लेकिन उसके साथ साथ सप्ताह में 1 दिन केवल रिवीजन करना है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आप पिछले 7 दिन में पढ़े हैं उसका 7वें दिन रिवीजन करिए, फिर नया पढ़िए, फिर रिवीजन करिए, फिर नया पढ़िए, फिर रिवीजन करिए। अर्थात साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि रिवीजन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा हाल में जाते हैं तो आपको यह फील होता होगा कि मैं पढ़ा तो हूँ लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। उस कंफ्यूजन को अगर दूर करना है तो एक ही रास्ता है कि आप बार बार रिवीजन करिए। साथियों अब आपका अगला पॉइंट है जो आपका वीक पॉइंट है। जैसे जिस टॉपिक पे आपकी कमजोरी है, जो विषय आपका कमज़ोर है, उस पर अधिक समय दीजिए। बार बार पढ़िए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। बार बार आप पढ़ेंगे और पीवाईक्यू से आप उस टॉपिक को रिलेट करिए कि इस टॉपिक पर जो मुझे कठिन लग रहा है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पिछले सालों में बने हैं, उसको विशेष रूप से तैयार करिए। आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा साथियों। बहुत आसान है यूपी टेट निकालना, लेकिन आप रणनीति के तहत पढ़िए, स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत पढ़िए। और लास्ट में साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको, जो सबसे बड़ी गलती आज के छात्र या परीक्षार्थी करते हैं कि पाठ्य सामग्री बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ भी लेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अंत में परीक्षा हाल में जाएंगे, वहाँ 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। सिलेक्शन इस नाते नहीं होता है कि आप पढ़े नहीं। सिलेक्शन केवल रुकने का एक ही कारण है कि आपका पढ़ा हुआ कन्फ्यूज रहता है। आप वहाँ जाते हैं परीक्षा हाल में, 4 ऑप्शन देखते हैं, आपको लगता तो है अंदर से कि मैं पढ़ा हूँ, लेकिन आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें बी वाला सही है कि सी वाला सही है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है कि आपकी पाठ्य सामग्री बहुत ठोस हो, जिसमें सारे सिलेबस, सारे टॉपिक कवर हो जाए और सीमित हो, मतलब कम में अच्छा कलेक्शन हो आपके पास, और उसी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। साथियों मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा और आपके लिए ऐसे और ही वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट करिएगा
कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथियों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और तुरंत कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको कहाँ समस्या आ रही है। मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाऊंगा, आपका पूरा मार्गदर्शन करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।